हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर आपकी इस यूट्यूब चैनल सीताराम मैथ्स पर अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आज जो अपन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि बेईमान दुकानदार किस तरह से वो बेईमानी करता है और प्रॉफिट कमाता है। किस तरह से एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय बेईमानी करता है और बेचते समय भी वो बेईमानी करता है और किस तरह से वो प्रॉफिट कमाता है, तो वो आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को इस लेक्चर से मिलने वाला है। तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति चाय को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह वह 900 ग्राम ही वस्तु देता है। मतलब वो 1 किलो जब तोलता है तो वो 1 किलो नहीं होती एक्चुअल के अंदर, वो 900 ग्राम ही होती है जब वो बेचता है तब। ठीक है, तो चाय पर क्या लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज अपन को ज्ञात करना। देखो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम्स में आते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम्स दे लो, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सीडीएस ले लो, बैंकिंग ले लो, कोई से भी एग्जाम्स में स्टेट लेवल के एग्जाम्स ले लो, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जब इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, बेईमान एक दुकानदार है, तो वो क्या करता है, जब वो चाय को बेचता है ना, वो 10% हानि पर बेचता है। वो कहता है कि मैं 10% हानि पर बेच रहा हूँ आपको, लेकिन वो क्या करता है, वो क्या बेईमानी करता है, वो क्या होशियारी करता है, वो होशियारी करता है कि वो 1 किलो की जगह क्या कर देता है, 900 ग्राम ही वस्तु तोल देता है। तो उसको आप बताना कि आप उस वस्तु पर, उस चाय पर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपने को पूछा गया। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन डील करने वाले हैं। तो देखो यदि वो 1 किलो, देखो मैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलोगे कि 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से मान लूँ कि 1000 ग्राम को मैं यदि मैं रुपयों में कन्वर्ट करके मानूँ कि 1000 रुपयों को मैं 1000 ग्राम को मैं क्या कर लूँ, 1000 रुपये इसका मूल्य मान लूँ। 1000 ग्राम चाय का मैं मूल्य क्या मान लेता हूँ, 1000 रुपये मान लेता हूँ। 1000 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, 1000 ग्राम का मैं मूल्य क्या मान लेता हूँ, 1000 रुपये मान लेता हूँ 1000 ग्राम का। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो 1 ग्राम का अपना मूल्य क्या आ जाएगा, 1 ग्राम का मूल्य अपने यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपये आ जाएगा 1 ग्राम का मूल्य। तो वो बोलता है कि चाय को 10% की हानि पर बेचने का वो दावा करता है। चाय को क्या करता है कि 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तो यदि वो 1000 रुपये की वस्तु थी, 1000 रुपये की वो चाय यदि 1 किलो थी, तो 1000 रुपये की यदि वो वस्तु थी, तो 10% की लॉस पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब 10% इससे कितना होगा, 100 होगा। तो 10% यदि इसका 100 होगा, तो 10% यदि इसका 100 होगा, तो वो कितने में सेल करेगा, 900 रुपये में। भाई 10% का लॉस कमा के वो 900 रुपये में उसको सेल करने वाला है। 900 रुपये में क्या करेगा, उसको सेल करेगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। तो वो यदि 900 रुपये में उस वस्तु को सेल करेगा, तो अब फिर क्या आगे और स्टेप बोली गई कि वो बोलता है कि लेकिन वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम वस्तु देता। वो 1 किलो जो 900 रुपये का सामान बेच रहा है ना, वो 900 रुपये का जो सामान बेच रहा है 10% का लॉस कमा के, तो वो एक्चुअल में 1 किलो नहीं है। वो एक्चुअल में 1 किलो वस्तु नहीं है। वो कितनी है, वो 900 ग्राम ही है। तो इसका मतलब यदि वो 900 ग्राम ही है, यदि वो 900 ग्राम है, 900 ग्राम है, तो 900 ग्राम का मूल्य कितना है, 900 रुपये। 900 ग्राम का कितना मूल्य, 900 रुपये। तो यहाँ पर 900 ग्राम का मूल्य यदि 900 रुपये है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में मान की अपन बात करें, यहाँ पे ही बात करें, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये है और 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है। तो यहाँ पे भी 1 ग्राम का मूल्य कितना आ रहा है, 1 ग्राम का मूल्य भी यहाँ पे भी कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, उसको 1000 ग्राम पर उसको यदि अब उसके बाद में 100 ग्राम और बच गया। ठीक है, क्योंकि उसने 900 ग्राम ही सेल किया, 100 ग्राम उसके पास चाय बच गई। तो 100 ग्राम चाय को फिर वो कितने रुपए में बेच देगा, 1 ग्राम का मूल्य यहाँ पे 1 रुपये है, तो अब 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये और हो जाएगा। तो 1000 ग्राम का कितना रुपये वापस आ जाएगा, उसके बाद 1000 रुपये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में पहले एक्चुअल में वैल्यू भी कितनी थी, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये था। ठीक है, तो 1000 रुपये वापस आ गया उसके पास। तो उसको ना तो क्या हो गया भाई, जितना रुपए के पास उसमें उसके पास थी, उतने ही रुपए उसके पास बेचने के दौरान आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास ना तो प्रॉफिट हुआ, नो लॉस हुआ, ना प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो वस्तु बेच दी गई। आप मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। ठीक है, इस पर क्या हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 900 ग्राम वस्तु का मूल्य यहाँ पे 900 रुपये है, 1 ग्राम का 1 रुपये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि 1 ग्राम का मूल्य पहले भी यहाँ पे 1 रुपये ही था, तो इसका मतलब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर हुआ। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अधिक में बेचता है, 20% से 20% जो है वो अधिक में बेचता है तथा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, तो उसका परसेंट प्रॉफिट ज्ञात करना। इसके अंदर पूरा 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये है कि वो कॉस्ट प्राइस के 20% अधिक पर उसको सेल करता है। यदि कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये है तो 120 रुपये में उसको सेल करता है। और सेकेंड कंडीशन ये है कि वो जो दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है, वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है और बेचता भी क्या है, वो कॉस्ट प्राइस के 20% ज़्यादा पर बेचता है। तो आपसे पूछा ये गया है कि आप बताओ इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, वो अपन से पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन डील करने वाले हैं, देखो अपन क्या करेंगे, वही करने वाले। पहले क्वेश्चन में अपने जैसा किया था वही करेंगे। देखो अपन क्या करेंगे, मैंने कहा है कि एक किलो के अंदर कितना ग्राम होता है, 1 किलो के अंदर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का यदि मैं कॉस्ट प्राइस क्या मान लेता हूँ, 1000 ग्राम का मैं क्रय मूल्य क्या मान लेता हूँ, मैं 1000 रुपये ही मान लेता हूँ, 1000 रुपये ही मान लेता हूँ। ठीक है, 1000 ग्राम का कितना रुपए मान लेता हूँ मैं, 1000 ग्राम का 1 किलो का मैं 1000 रुपये मान लेता हूँ उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ में आ गई होगी। ऐसा करने से अपना जो क्वेश्चन है वो और आसान हो जाएगा और समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब यदि उसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है, इसका कॉस्ट प्राइस यदि 1000 रुपये है 1 किलो का, तो 20% अधिक पर बेचता है, इसका मतलब 20% अधिक पर वो बेचता है। तो 1000 का 20% कितना होगा, 10% कितना होगा, 100 होगा। तो 20% कितना होगा, 200 होगा। तो कितना होगा, 200 रुपये इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये हो जाएगा। यदि 1200 रुपये हो जाएगा, 20% अधिक 1200 रुपये हो जाएगा। लेकिन कंडीशन वो 1200 रुपये तो है, अब कंडीशन वो 1 किलो नहीं देता है, 1200 रुपये में 1 किलो नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि इसने बोला है कि 1 किलो के स्थान में वो 900 ग्राम ही तोलता है। तो इसका मतलब वो 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, 900 ग्राम ही तोलता है। 900 ग्राम वो है कितना, 900 ग्राम को वो कितने में बेचता है, 1200 रुपये में। 900 ग्राम को 1200 रुपये में वो सेल करता है। तो यहाँ पे देखो 900 ग्राम को वो 1200 रुपये में सेल करता है। तो यहाँ पे क्या ग्राम में, यहाँ पे रुपए में। तो मैं इसको 900 ग्राम को यदि मैं रुपए में कन्वर्ट करूँ तो देखो 1000 ग्राम का मूल्य यहाँ पे कितना था, 1000 रुपये था। तो 900 ग्राम का कितना होगा, यहाँ पे 900 ग्राम का 900 रुपये होगा, क्योंकि 1 ग्राम का मूल्य यहाँ पे 1 रुपये आ रहा है। तो 900 ग्राम का मूल्य यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। तो 900 रुपये, ठीक है। तो 900 रुपये का जो सामान है वो कितने में बेच रहा है, 1200 रुपये में। 900 रुपये का सामान को वो 1200 रुपये में सेल कर रहा है। 900 रुपये के सामान को वो 1200 रुपये में सेल करता है। तो अपन को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, वो अपन ने मैंने पहले वाली क्लास में ही बताया है। तो 900 रुपये के सामान को यदि 1200 रुपये में सेल कर रहा है, 900 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस 1200 रुपये है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसमें सेलिंग प्राइस में से क्या निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। तो देखो 1200 में से 900 घटाएंगे तो कितना रुपये हो जाएगा, 300 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस किस पर काउंट किया जाता है, हमेशा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना, 900 रुपये। तो 900 रुपये को मैं यहाँ रख देता हूँ और इनटू परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ से देखो 3 से कितनी बार चला जाएगा, ये 100 बार चला जाएगा। और ये कितनी बार चला जाएगा, 3 3 9। तो कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, 100/3। ठीक है, 100/3 आपके पास यहाँ पे आने वाला परसेंटेज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है, तो 33 सही 1/3% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में करने लग जाओगे। आपकी जो थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चनों के प्रति वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा क्या कर लेते हैं, 1000 ग्राम को आसान करने के लिए कितना, उसके मूल्य को क्या मान लेते हैं, 1000 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो 900 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 900 ग्राम का मूल्य इसके अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये होगा। तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम का मूल्य तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 20% अधिक अंकित करता है। तो 1000 रुपये जो उसका कॉस्ट प्राइस था, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% अधिक होगा तो 1200 रुपये हो जाएगा। तो 1200 रुपये में वो 1 किलो नहीं बेचता, क्योंकि 1 किलो के स्थान में 900 ग्राम बेचता है, इसमें ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो 900 ग्राम को वो कितने रुपये में बेचता है, 1200 रुपये में बेचता है। तो 900 ग्राम का मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 900 ग्राम का कितना होगा, 900 रुपये होगा। तो 900 रुपये का कॉस्ट प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस 1200 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट
परसेंटेज कितना अपन इस तरह से निकाल लेंगे। 300 का प्रॉफिट होता है 900 पर, तो कितना आ जाएगा 33 से 1/3%। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों, आपको यदि कुछ भी मैथ्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको यदि नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चनों को मेरे पास सेंड कर सकते हैं, या तो इन वीडियो के जो कमेंट सेक्शंस में वहाँ पे आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपके इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और या फिर आप कहाँ सेंड कर सकते हो, मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे सेंड कर सकते हो। देखो टेलीग्राम जो मेरा देखो टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल का जो देखो क्या नाम से है, वो है मैथ्स विथ सीताराम कुमावत। देखो इस नाम से है, ठीक है। यहाँ पे सेंड कर सकते हो आप, ठीक है। या तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो अपने क्वेश्चनों को, या फिर मेरे यहाँ पे देखो इस पर सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो। तो मैं आपके जो भी मेरे से बनती आएगा, मैं आपके इन प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन करके मैं आपके पास सेंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ परसेंट आपसे पूछा गया। इसके अंदर 3 चीज़ें अब की बार दी गई है। एक बेईमान दुकानदार है, वो खरीदते समय चोरी करता है, बेचते समय चोरी करता है, और तीसरी ये है कि जो वो बेचता है तो बोलता है कि वो 10% वस्तुओं को बेचने पर 10% की हानि पर वो सेल करता है। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से डील करें, किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो, आते ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आप सभी अब इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और शेयर किया करो अपने यार दोस्तों को, बताया करो कि इस तरह से कोई पढ़ा रहा है मैथ्स, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं। देखो मैं जो अपन पहले वाले क्वेश्चनों में किया था वैसे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो मैंने बोला था कि आप क्या करो, 1000 ग्राम का उसका मूल्य को क्या आप मान लो, 1000 रुपये मान लो, ठीक है। 1000 रुपये उसके मूल्य को आप मान लो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो देखो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो बोलता है कि वो खरीदते समय 20% की चोरी करता है। 20% की यदि वो चोरी करता है, यदि वो 1 किलो खरीदता है, यदि वो 1 किलो दुकानदार 1 किलो खरीदता है तो 1 किलो खरीदेगा, तो 20% की चोरी करता है, मतलब 1 किलो पर 20% की चोरी। इसका मतलब 1 किलो 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम पर वो कितने की चोरी करेगा, 1000 ग्राम पर 20% की चोरी करेगा। 20% कितना होता है 1000 ग्राम का, आप बोलोगे कि कितना 200, तो कितना होगा 200। 20% 1000 ग्राम का 200 ग्राम होता है, तो 200 ग्राम की क्या करेगा, वो चोरी करेगा। आप मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे, 200 ग्राम की चोरी करेगा। इसका मतलब यदि वो 1 किलो खरीदने जाएगा तो कितना खरीद के लाएगा, आप बोलोगे कि 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम की चोरी, तो कितनी होगी 1200 ग्राम वो खरीदेगा। 1000 ग्राम खरीदने गया था और चोरी करके उसने कितना ग्राम खरीद लिया, खरीद के लाया वो 1200 ग्राम। 1 किलो की जगह वो 1200 ग्राम खरीद के लाता है, और पैसे कितने देता है 1000 ग्राम के, मतलब 1 किलो का ही पैसे देता है, और 1200 ग्राम वो खरीद के ले आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, ये तो खरीद के लेकर आ गया। उसके बाद में वो जब बेचता है, वो बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो 40% की चोरी करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 40% की चोरी, इसका मतलब यदि वो 1000 ग्राम 1 किलो किसी को बेचेगा, यदि वो बेचेगा 1 किलो बेचेगा, 1000 ग्राम यदि वो सेल करेगा, 1000 ग्राम यदि वो सेल करेगा, तो 1000 ग्राम सेल करने पर वो 40% की क्या करेगा, चोरी करेगा। तो 1000 ग्राम का 1000 का 40% कितना होता है, आप बोलोगे कि 400। 10% 100 होता है, और 40% कितना होगा, 4 गुणा 400। तो 400 ग्राम की वो चोरी करेगा। इसका मतलब 400 ग्राम की यदि वो चोरी करता है तो वो सेल कितना ग्राम करेगा, आप बोलोगे यदि 1000 ग्राम में से मैं क्या घटा लूँ, 1000 ग्राम में से 1000 ग्राम में से यदि मैं कितना घटा लूँ, कितने परसेंट की, 40% की उसने चोरी की। इसका मतलब उसने 400 ग्राम की चोरी कर ली। इसका मतलब वो कितना सेल करेगा, 600 ग्राम। 600 ग्राम वो सेल करेगा, 1 किलो की जगह वो 600 ग्राम सेल करेगा, ठीक है। 600 ग्राम वो सेल करेगा 1 किलो। यहाँ पे मैं सेल की लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो सेलिंग की बात हो रही है, ठीक है, ये सेलिंग की। ये इसका क्या हुआ, उसने जब खरीदता है तो उसके यहाँ पे देखो वो खरीदते समय की बातें हो रही है,
तो ठीक है, ये खरीदते समय मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये खरीदते समय की बात हो रही है। तो 1 किलोग्राम पे वो 1200 ग्राम, 1 किलोग्राम पर वो 1200 ग्राम खरीदता है और वो बेचते समय क्या करता है, सिर्फ 600 ग्राम ही सेल करता है 1 किलो की जगह। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें एक चीज़ और बोली गई है, वो बोली ये गई है कि वह अपनी वस्तुओं को 10% के लॉस पर बेचता है, वह 10% लॉस पर बेचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जब 10% का मतलब यदि वो 1000 रुपये उसका मूल्य है 1 किलो का, तो 10% का मतलब क्या हुआ, इसका 10% कम में सेल करेगा। तो इसका 10% कितना होता है, 1000 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे कि 100 होगा, तो 100 रुपये कम में सेल करेगा। इसका मतलब वो कितने में सेल करने वाला है 1 किलो को, आप बोलोगे कि 900 रुपये में, 900 रुपये में सेल करेगा वो 1 किलो को। लेकिन वो 1 किलो तो बेच ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्या करता है, बेचते समय भी 40% की क्या करता है, चोरी करता है। मतलब वो 600 ग्राम ही बेचेगा, कितने बेचेगा वो 600 ग्राम, वो 600 ग्राम बेचेगा कितने में, 900 रुपये में सेल करेगा। वो 600 ग्राम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो 600 ग्राम, क्योंकि वो 1 किलो बना के दे रहा है 600 ग्राम को, इस 600 ग्राम को वो 1 किलो बना के दे रहा है कि 1 किलो है, ठीक है। वो बाटों में क्या करता है, चोरी करता है। तो 600 ग्राम का जो मूल्य है यहाँ पर है, वो कितना रुपए है, 900 रुपये। 600 ग्राम का मूल्य कितना रुपए है, 900 रुपये, ठीक है। 600 ग्राम का मूल्य कितना रुपए है यहाँ पर, 900 रुपये। तो 600 ग्राम का मूल्य कितना है यहाँ पर, 900 रुपये है। 600 ग्राम का मूल्य यदि 900 रुपये है, तो देखो, और अपने पास फिर क्या है, देखो 600 ग्राम तो ये है, और अपने पास बेचने के लिए कितने ग्राम है, बेचने के लिए कितने ग्राम है, 1200 ग्राम बेचना है अपन को, तो 1200 ग्राम है, तो 600 ग्राम तो ये हो गया, ठीक है। तो यदि 600 ग्राम, इसको भी यदि मैं 200 मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 1200 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 रुपये में बेचता है, तो 600 ग्राम 900 में बेचा, तो 1200 ग्राम इसका भी दुगुना कर देते, तो कितने में बेचेगा, 1800 रुपये। 1800 रुपये में इसको सेल करेगा वो, 1200 ग्राम को यदि 1800 रुपये में सेल करेगा। लेकिन वो एक्चुअल में 1 किलो को कितने में खरीदा था भाई, 1800 में तो वो सेल करेगा। तो एक्चुअल में वो 1000 रुपये में क्या किया था उसने, ठीक है, 1000 रुपये में खरीदा था वो, और 1800 में सेल कर रहा है। तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे कितने का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट 1000 का उसका कॉस्ट प्राइस है, 1000 का क्रय मूल्य और 1800 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो कितना रुपये का प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे 1800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितना, 1000, तो 1000 मैं नीचे रख दूंगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है उसको, 80% का प्रॉफिट होता है उसको ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 80% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। 40% वो वस्तुओं पर ज़्यादा अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस कितना, 40% एक्स्ट्रा है, और ग्राहक को 25% का क्या देता है, बट्टा देता है। कितना देता है, छूट देता है, वो 25% की कमीशन देता है, 25% बट्टा देता है, ठीक है, वही एक ही बात है। और बेचते समय 1 किलो की जगह 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, 800 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। तो पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज अपन से पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज अपन से क्या है, इसने पूछा गया। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो दोस्तों, यदि इसका अंकित, यदि मैं उसका कॉस्ट प्राइस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दिया, और कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस। यदि उसका कॉस्ट प्राइस कितना, यदि मैं 100 रुपये कॉस्ट प्राइस को मान लूँ, यदि उस वस्तु का मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मान लेता हूँ, यदि मैं उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेता हूँ, 100 रुपये मान लेता हूँ, तो उसका जो मार्क प्राइस कितना है, 40% एक्स्ट्रा उस पर क्या मार्क किया गया, अंकित किया गया। तो 100 रुपये पर यदि 40% अधिक अंकित किया गया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, 100 का 40% कितना होता है, 40 अधिक अंकित किया गया, अधिक मार्क किया गया, तो कितना उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 140 रुपये। तो उसका मार्क प्राइस 140 रुपये है, लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया है, 25% का बट्टा दिया है, 25% की छूट दी है।
तो मार्क प्राइस पे होती है हमेशा छूट, जो होगी जो कमीशन बटा जो भी होगा वो किस पर दिया जाएगा, हमेशा मार्क प्राइस, ठीक है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो 140 पर 25% की छूट दी जाएगी। तो 140 का 25% कितना होगा, देखो 140 का 25% की बात करें 10% 14 होता है, 20% कितना होगा 28 होगा, और 5% कितना होगा 14 का आधा 7, तो 28 और 7 कितना होता है 35। तो 35 की छूट देगा। वैसे भी अपन कर सकते हैं, देखो 140 का कितना 25%, 25% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/4, 1/4 कितना होगा 1/4, इसका अपन यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। 1/4 25% कितना होता है 1/4, तो 140 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ से निकाल लेंगे। देखो इसको यदि यहाँ से काटेंगे, देखो 4 से 4 एकम 4, और यहाँ से देखो 4 3 12, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 4 पंजा में 20, तो 35 की छूट मिलेगी उसको। तो 35 की यदि छूट मिलेगी तो वो सेलिंग कितने पे करेगा, 140 में से 35 को अपन कर देंगे माइनस, तो 140 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस वस्तु को यदि सेल करेगा तो 105 रुपये में उसको सेल करेगा, ठीक है, 105 में सेल करेगा। तो अपन इसको अब इसको सोल्व करना है, देखो वही काम करना है। यदि उसका कॉस्ट प्राइस 1000, देखो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का यदि वो कॉस्ट प्राइस को मैं कितना मान लेता हूँ 1000 रुपये मान लेता हूँ, 1000 ग्राम का मैं कॉस्ट प्राइस को 1000 रुपये मान लेता हूँ। तो 1000 की यदि यहाँ पे बात की गई है, 1000 की यदि बात की गई है, तो देखो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1000 की बात की गई तो मैं इसको भी क्या बना लेता हूँ, मैं 1000 बना लेता हूँ। तो 1000 एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा एक्स्ट्रा, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे, इसका तो अपन को जरूरत भी नहीं है वैसे। तो इसका मतलब यदि 1000 रुपये का कॉस्ट प्राइस वाली वस्तु को वो सेलिंग करेगा 1050 पर सेलिंग करेगा, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको और अच्छी तरह से रिलेट कर पाओ क्वेश्चन को आप। तो अब क्या अपना काम यहाँ तक हो चुका है। अब हो रहा है कि बेचते समय 1 किलो की जगह 800 ग्राम का ही यूज करता है, वो 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, ठीक है। तो 800 ग्राम का यदि वो यूज करता है, 800 ग्राम का यदि वो यूज करता है तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप बोलोगे 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 ग्राम का कितना 1000 रुपये, तो 800 ग्राम का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 800 ग्राम का कितना हो जाएगा, 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ रहा है आपके पास 1 रुपये। तो 800 ग्राम का कितना हो जाएगा, 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। लेकिन वो सेल करता है जब इसको 800 रुपये का जो सामान है, 800 रुपये का जो सामान है उसको सेल करता है कितने में 1050 में। तो 1050 में उसको सेल कर रहा है, 800 रुपये के सामान को वो कितने में सेल करता है 1050 रुपये में, 1050 रुपये में उसको सेल कर रहा है, ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे भाई। 800 मैंने किस लिए क्यों लिखा, यदि आप ऐसे दिमाग में क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है कि वो 1 किलो यदि बेचता है, 1 किलो जब वो बेच रहा है वो सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम का अपना कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, क्योंकि यदि 1000 ग्राम 1 किलो पूरा देता तो 1000 रुपये का सामान था, 1000 रुपये का सामान बेचता वो 1050 में, लेकिन वो 1 किलो नहीं दे रहा दोस्तों, वो कितना सिर्फ कितना रहा अपने को 800 ग्राम दे रहा। तो 800 ग्राम का यहाँ पे मूल्य कितना पड़ रहा है उसका एक्चुअल में 800 रुपये। तो 800 रुपये के सामान को वो बेच रहा है कितने बेच रहा है 1050 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 250 रुपये का। 1050 में से 800 उठाओगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 का प्रॉफिट हो रहा है आपके पास, किस पर कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 800 रुपये। तो 800 को मैं यहाँ पे नीचे रख दूंगा, इंटू 100 से कर दूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से 8 या 24, ठीक है, 1 बच जाएगा, 10 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, और यहाँ 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 8 बजे, ठीक है। तो कितना परसेंट आ गया 31.25% आ गया। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपकी समझ पूरी है क्वेश्चन पर, बेसिक से किस तरह से क्वेश्चन को कर रहे हैं अपन, या आप तब आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना, इतना सी काम आप किया करो दोस्तों। मेरे हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक किया करो, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और आपने यार दोस्तों को शेयर भी करो आप, ठीक है। तो दोस्तों देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एक चेंज और कर दिया गया है। इसमें क्या है, अंकित मार्क प्राइस भी है, बट्टा भी है,
और खरीदते और बेचते समय दोनों में इसमें बेईमानी भी करी गई है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो हर सभी कंसेप्टों को मिला के इस क्वेश्चन में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखो एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, 20% अधिक मार्क करता है और ग्राहकों को 10% का बट्टा कमीशन देता है, छूट देता है 10% की, और बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन का ही प्रयोग करता है। ठीक है, 10% का वहाँ पर क्या करता है, वो चोरी करता है बेचते समय, और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो एक खरीदते समय भी क्या कर रहा है, वो 10% की क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो पूछा प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन डील करने वाले हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या, मैंने बताया आपको कि हमेशा क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मानना 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, यदि 1 किलो की बात करें 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का यदि कॉस्ट प्राइस को आप क्या मान लो 1000 रुपये मान लो, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए अपने लिए। तो क्या करना है, यदि आसान यदि क्वेश्चन करना है तो ऐसा अपन को करना पड़ेगा। अब उसके बाद में देखो मार्क प्राइस, यदि मैं उसको कॉस्ट प्राइस को यदि मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, 100 रुपये मान लो या कि 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये मान लो ताकि आसानी हो जाए। और भी 1 किलो के कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो, यहाँ पे 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये कॉस्ट प्राइस है। तो उसका जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस कितना क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित किया गया, तो अंकित अधिक 20% ज़्यादा मार्क किया गया। तो 1000 का 20% कितना होगा, 1000 का 20% के 10% 100 होगा, 20% 200 अधिक होगा तो 1200 रुपये होगा। तो 1200 रुपये मार्क किया गया है 1 किलो के सामान पर। और यदि सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस पर कुछ छूट देगा वो, यदि छूट दे रखा है तो वो क्या करता है 10% ग्राहक को क्या करता है, छूट देता है, बटा देता है। बट्टा छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो 1200 के मार्क प्राइस में 10% की छूट देगा, तो 10% की छूट यदि वो देगा तो 1200 रुपये पर 10% कितना होगा, 120 रुपये होगा। 120 रुपये की वो छूट देगा, तो 120 रुपये की छूट देगा, तो 1200 पर 120 रुपये की छूट देगा तो कितना 1000 कितना हो जाएगा, 80 रुपये। 1080 रुपये का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 1080 रुपये का उसका वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 किलो का। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन और आगे है, वो बोलता है कि बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। तो 900 ग्राम वजन का यदि वो प्रयोग करता है तो 900 ग्राम वजन का यदि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 900 ग्राम का कितना हो जाएगा, 900 रुपये होगा। 1 ग्राम का यहाँ पे कितना आ जाता है वो मैंने बता दिया पहले वाले क्वेश्चनों में। 1 ग्राम का मूल्य यहाँ पे 1 रुपये आ रहा है, तो 900 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा, 900 रुपये होगा। तो 900 रुपये का सामान को वो भाई क्या कर रहा है, वो एक बेच रहा है ना 1 किलो की जगह 900 ग्राम में सेल कर रहा है। वो 900 ग्राम यदि वो सेल कर रहा है तो 900 ग्राम यदि वो सेल कर रहा है तो 900 रुपये की वस्तु को सेल कर रहा है वो। तो 900 रुपये की वस्तु को सेल कर रहा है वो, 900 रुपये की वस्तु को सेल कितने रुपये में कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1080 रुपये में। 1080 रुपये में उसको वस्तु को सेल कर रहा है वो। 900 रुपये की वस्तु को, 900 रुपये की वस्तु को वो 1080 रुपये में सेल कर रहा है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। 900 रुपये की वस्तु को 1080 रुपये में सेल कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे यदि परसेंटेज तब निकालते तब वो क्या खरीदते समय बेईमानी नहीं करता, लेकिन इसमें तो खरीदते समय भी बेईमानी करी गई है। खरीदते समय बेईमानी क्या करेगी, 1 किलो की जगह वो 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। मतलब 1 किलो की जगह वो कितना ग्राम का यूज़ करता है, 1100 ग्राम का। मतलब यहाँ पर आप 1000 ग्राम नहीं है, यहाँ पे कितना ग्राम है, 1100 ग्राम है। तो वो 1100 ग्राम खरीदता है। वो कितना, 1100 ग्राम खरीदता है। अब 1100 ग्राम वो कितने में खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस है कितना, 1000 ही है, तो 1000 रुपये में खरीदता है। 1000 रुपये में खरीदता है 1100 ग्राम। ठीक है, 1100 ग्राम कितने में खरीदता है, 1000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो अब 200 ग्राम और बच गया उसके पास, 200 ग्राम उसके पास यदि 200 ग्राम और बच गया तो देखो यदि 900 ग्राम का मूल्य, ये 900 ग्राम का मूल्य, 900 ग्राम का मूल्य कितना, 1080 रुपये। तो यहाँ पे 100 ग्राम का यदि मूल्य निकालें, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। देखो ये इसको चल ग्राम मान लेते ताकि आसानी हो जाए क्वेश्चन को और करने में। तो 900 ग्राम का मूल्य कितना है, 1080 रुपये। तो एक देखो 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा, यहाँ से देखो 9 का भाग इसमें दे देते तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 120 रुपये होगा किसका, 100 ग्राम का मूल्य। तो 100 ग्राम का मूल्य यदि कितना 120 रुपये है तो 200 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 200, इसको 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ये 100 ग्राम का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 200 ग्राम का हो जाएगा। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो गए।
200 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 240 रुपये एक्स्ट्रा और आएंगे उसके पास। भाई 900 ग्राम को तो यदि वो सेल करेगा तो 1080 रुपये आ जाएंगे उसके पास, लेकिन है तो एक्चुअल कितना 1100 ग्राम है उसके पास। तो 1100 ग्राम उसके पास माल पड़ा है, तो 200 ग्राम और बेचेगा तो उसके पास कुछ पैसे और आएंगे। तो कुछ पैसे कितने और आएंगे, 240 रुपये और आएंगे। तो 240 रुपये और आएंगे तो ये कितना रुपए हो जाएगा टोटल। भाई ये दोनों जुड़ेंगे, 1080 और 240 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1300, कितना हो जाएगा 1320 रुपये हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 1320 रुपये आ जाएगा। तो 1320 रुपये यदि उसके पास आ जाएगा तो, लेकिन वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी है, सिर्फ 1000 रुपये में खरीदे। तो 1000 रुपये का सामान को वो 1000 रुपये के सामान को वो कितने में सेल कर रहा है, 1000 रुपये के सामान को कितने में सेल कर रहा है, वो कितने में 1320 रुपये में सेल कर रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, आप बोलोगे 320 का प्रॉफिट हो गया। मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 320 का प्रॉफिट हो गया 1000 के रुपये पर, 1000 रुपये पर 320 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और अपन को प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको 32% का प्रॉफिट हो गया, उसको 32% का प्रॉफिट हो गया। आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, इसमें सारे कंसेप्ट आ गए। मुझे उम्मीद है आपके सभी कंसेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे, ठीक है दोस्तों। आप ये जो बेईमानी वाले क्वेश्चन है, बेईमानी दुकानदार वाले क्वेश्चन है, ये सभी लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में और एक दूसरे लेवल के क्वेश्चनों पर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसी तरह अपन हर लेवल के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जो भी आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रही, प्रॉब्लम है, वो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आप सेंड कर दीजिए मेरे को, मैं आपको उनका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा है, उस पर मैं उस आपके इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, मैंने बता दिया, मैथ्स विद सीताराम कुमावत के नाम से मेरा टेलीग्राम है। तो वहाँ पर आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका मैं लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर भी आप मेरे को सेंड कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैथ से रिलेटेड, मैं उनका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश, आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए अपन इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप दोस्तों, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर भी किया करो, ये भी आप काम नहीं कर रहे, शेयर भी करो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।